मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। तो मेरी आपसे विनती है कि इसको पूरी तरह अवेयर होकर सुने और इसके एक एक शब्द को, इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करें और अवेयर हो जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको आपकी सारी जिंदगी की असली सच्चाई कब पता चलती है? जीवन के अंतिम क्षणों में। जितने भी हम चोले पहनते हैं पूरी जिंदगी में, बेईमानी के, झूठ के, गलत या गंदे कर्मों के, हिंसा करने के, और जो अपने अंदर हम धारणा बना के बैठे हुए हैं, यानी जो हमारा अंत समय होता है और पूरी जिंदगी हम जिन सिद्धांतों पे चलते आए, जो हमारे संस्कार बन गए, जो हमने धारणाएं अपनी बनाई रखी, वो उन अंतिम क्षणों में गलत साबित होती हैं। ये अंतिम मृत्यु के क्षण में कोई और आपको क्या साबित करेगा? आपकी खुद की सच्चाई आपके सामने होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे इस तरह के केस सबकी जिंदगियों में होते हैं, और अंत समय में जो उस शैया पे पड़ा हुआ मनुष्य होता है, जिसकी मृत्यु करीब होती है, वो बुरी तरह से कराह रहा होता है और पता नहीं क्या क्या उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, क्योंकि वो सारा सच, जिंदगी का सच, अब उसके सामने रिवर्स हो रहा होता है। सब कुछ उसको दिख रहा होता है कि वो कितने गलत सिद्धांतों पर चला, क्या क्या उसने सोचा, किस तरह से उसने जिंदगी जी। आपकी खुद की सच्चाई आपके सामने आ जाती है। और एक जो पारिवारिक व्यक्ति होता है, वो धर्म की, आदर्शों की उतनी ही चाह रखता है जितनी कि वो निभा सके। यानी कि आप देखोगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते। थोड़ा सुनेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, बस बस, मेरे लिए इतना ही काफी है, और ज्यादा उसमें डीप जाने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने एक जैसे अपने आसपास एक बाउंड्री सी बनाई हुई है कि बस मुझे इसके अंदर ही रहना है, कि जैसे उनको बिल्कुल उनके परिवार से बाहर निकाला जा रहा है, उनको अलग होने के लिए कहा जा रहा है, तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। जैसा मैंने बताया कि एक धारणा बनाकर रहते हैं, और उतना ही सुनेंगे जितनी उनको चाह होती है, जिसमें उनका झूठ समा सके। यानी कि अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अब जैसे स्पिरिचुअली अगर इस तरह के व्यक्ति होते हैं तो वो सिर्फ एक खाना पूरी जो होती है, यानी अपने काम को भी प्रेफरेंस देनी है और पूजा पाठ भी लिमिटेड ही करनी है जितना उनके पास समय है, यानी अपने समय के हिसाब से सब कुछ करना है। और इस बीच में वो कितने ही झूठ भी बोल देंगे, कितनी ही बातें भी उनके थ्रू हो जाती हैं। तो उतना ही स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। जीवन भर जो भी बातें सत्य लगी, अंतिम समय में सारा आईना हमको दिख जाता है कि क्या सही था और क्या गलत था। हमारा अक्स हमें खुद दिख जाएगा कि जीवन को कितना तो हमने व्यर्थ जिया, क्योंकि अंत समय आते आते हमें एक एक मिनट की वैल्यू पता लग जाती है। एक एक मिनट कितना कीमती होता है ये हमें उस समय पता लगता है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको पूरी तल्लीनता से आप सुने। और उस समय बोला जाता है कि सिमरन करते रहो, यानी जो अंत समय होता है
उस समय आप देखोगे कि सभी उस व्यक्ति को बोल रहे होते हैं कि प्रभु नाम लेते रहो, सिमरन करते रहो। तो प्रभु नाम लेते रहो वो समय जब शरीर दर्दों से गुजर रहा है, कराह रहा है। क्या उस समय कुछ याद रहेगा? अगर प्रभु नाम ले भी लिया तो वो भी एक खाना पूरी के लिए, क्योंकि वो समय इतना संजीदा होता है, इतना नाजुक समय होता है कि जीवन भर तो उतनी तल्लीनता से नाम लिया नहीं, अपने ही चक्रव्यूह में हम फंसे रहे, और उतना ही, जैसे मैंने बोला, कि उतना ही किया जितनी हमें जरूरत थी। और अंत समय में जब उस बात को जोर लगा के कहा जाता है, जब हमारे शरीर में जान ही नहीं है, तो क्या वो चीज उतनी तल्लीनता से ली जाएगी? जब व्यक्ति अपने ही होश में नहीं रहता, कि उस व्यक्ति को कोई होश नहीं होती उस समय, और जिन रिश्तों को उतने इतना प्यार किया था, हमेशा गले से लगाया था, जो रिश्ते हमेशा उसके आसपास रहे थे, अब वही रिश्ते जब उसका अंत समय आ चुका है, यानी कि अब वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जब उसकी डेथ हो चुकी है और उसका शरीर एक तरफ पड़ा हुआ है, तो सभी ने उससे दूरी बनाई हुई है, और एक समय वो कितना करीबी था। अब दूरी इन द सेंस, यहाँ जो मेरे कहने का मोटिव है कि जो फीलिंग्स हैं वो उसके साथ अटैच हैं। हम लोग रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन जो वो मृत शरीर है, अब उसको मृत शरीर ही कहा जाएगा, उसको डेड बॉडी ही कहा जाएगा। और हम उसी फीलिंग्स के साथ फिर उसके साथ वो रिश्ता रखते हैं। पास जाने से भी घबराते हैं, कोई जरूरी काम होता है तभी उसके पास जाएंगे। और पूरी जिंदगी में आपने सुख को भोगने के लिए जो कुछ बन पड़ा वो सब कुछ किया, यानी कि जो बड़ी बातें थी फाइनेंशियल से, जो पैसे से जो डिपेंड करती थी, कि ठीक है जिस पे मन किया वो खरीद लिया, जहां जाना था वहां पर चले गए, लेकिन इसके अलावा भी खुद को ऊपर रखने के लिए आपने क्या नहीं किया। किसी से छोटी मोटी बहस भी हुई तो वहां भी आपको लगा कि इससे आगे कैसे निकला जाए, यहां पर मेरी जीत कैसे हो। तो ये समय है खुद को परखने का, अपने अंदर झांकने का, कि सब कुछ आपने इसी शरीर के आधार पर किया, और अब वो अंत समय है जब आपके शरीर का रंग भी धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो गया। कपड़े भी लोग आपको इस तरह से पहनाएंगे कि जैसे एक खाना पूरी होती है, कि हाँ बस शरीर पे लुपेट गया, और अब पता है कि अब तो इसने थोड़ी देर में इसका संस्कार हो ही जाना है। यानी उड़ जाएगा हंस अकेला, यह जग दर्शन का मेला। अगर सिर्फ इसी बात को हम समझ लें तो सारा सत्य हमारे सामने आ जाए। यही सत्य है जिसके लिए पूरा जीवन हमने कितनी चतुराई से जिया, और अंत में दिखता है वो समय, जीवन का सत्य, शरीर का सत्य, और खास रिश्तों का सत्य। जब से हम होश संभालते हैं, सुख और दुख हमारी जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन सुख में तो हम खुश हो गए, और दुख में लगे बहुत सारी बातें कहने कि भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरी किस्मत में दुख ही दुख है। लेकिन ये दुख जो आते हैं, ये आपको जगाने के लिए आते हैं, जो हमारे थ्रू ही लगाए हुए अलार्म हैं, जो टाइम टाइम से बजेंगे दुख के रूप में, ताकि हम जो अपने जीवन में कर रहे हैं उससे सबक लें, जाग जाएं, अनुभव लें, सीख जाएं, और आध्यात्मिक मार्ग में आ जाएं। परमात्मा यानी अखंड को जाने,
और अपने आप से प्यार करना सीखें। प्यार इन द सेंस गुड कर्मा करें, ताकि इस जीवन में जो आपको पिछले जन्मों के थ्रू जो ईंधन मिला है, जिसके थ्रू आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, क्या आपको अपनी अगले जीवन के लिए ईंधन इकट्ठा नहीं करना? आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से डीपली समझो। क्या ईंधन इकट्ठा नहीं करोगे कि आपका जो अगला जीवन है वो भी अच्छे से जाए? तो उम्मीद करती हूँ बहुत प्रेम से आपने सुना होगा और एक-एक बात को गहराई से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।